स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुरुस्ता। तो आज आपको जैसे कि पता है कि अभी हर जगह इलेक्शन के रिजल्ट की, पूरे देश भर में इलेक्शन के रिजल्ट की हर इंसान अभी लगा हुआ है कि रिजल्ट आखिरकार क्या आएगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेहंदी जी से पूछते हैं कि मेहंदी जी ने पूरी आपको बता दें कि हर तरफ से छत्तीसगढ़ में हर तरफ की उन्होंने अपडेट रखी है। इलेक्शन के, जब इलेक्शन का वक्त चल रहा था उससे पहले से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में कैसे राज्य किस राज्य का साम्राज्य होगा, इसमें पूरा रिसर्च करके मेहंदी जी आई हैं। तो मेहंदी, आप बताइए छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में कौन आगे बढ़ रहा है? तो देखिए, जैसे 90 सीटों की बात करें, इलेक्शन जो चुनाव है, मतदान है, वो 90 सीटों पर हुए छत्तीसगढ़ की। लेकिन जब आज वोटिंग में काउंटिंग शुरू हुई वोटिंग की, तो सबसे पहले कांग्रेस आगे नजर आ रही थी कि कांग्रेस हो सकता है सरकार बना सकती है। लेकिन अभी पिछले आधे घंटे में छत्तीसगढ़ में पूरा उलटफेर ही हो गया। जो पूरा सियासी वहां पे समीकरण बन रहे थे वो पूरे चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अचानक अब बीजेपी आगे नजर होती हुई आ रही है छत्तीसगढ़ में। हो सकता है कि भूपेश बघेल इस बार हार कर और बीजेपी सरकार बना ले। भूपेश बघेल के जो मुख्य 7 नेता हैं छत्तीसगढ़ के, वो इस समय पीछे चल रहे हैं, जो कि बड़े नेता माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार एक ऐसा उलटफेर सा हो जाए और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को हार का सामना देखना पड़े। और राहुल गांधी ने जो भी चुनावी प्रचार किए या फिर कांग्रेस पार्टी ने जितने चुनावी प्रचार किए, उसमें हार का मुंह उन्हें देखना पड़ सकता है। लेकिन वही है, कांटे की टक्कर है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रहा है छत्तीसगढ़ में। देखना दिलचस्प होगा कि देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। लेकिन राजस्थान पर आपकी आप पढ़ रही हैं राजस्थान के बारे में, क्या कुछ हो रहा है इलेक्शंस में, पकड़ है आपकी राजस्थान पर। तो राजस्थान के बारे में आपको क्या लग रहा है? मेहंदी गुलिस्ता, मैं सुबह से राजस्थान की काउंटिंग देख रही हूँ। तो स्टार्टिंग में तो था कि कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब एकदम से वो कहते हैं ना, गेम पलट जाने वाला सीन। तो 101 सीट से अभी बीजेपी राजस्थान में आगे चल रही है, लेकिन वही है, अभी भी कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में राजस्थान में। लेकिन जहां तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि शुरू से हम लोग देख रहे हैं, इलेक्शन पे हमारी पूरी कवरेज है। तो कहने को लोग भी कह रहे हैं कि इस बार जो 4 साल की जो प्रथा है वो टूटेगी और कांग्रेस दोबारा आएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि कांग्रेस शायद से दोबारा आ जाए, क्योंकि गहलोत ने इतनी सारी स्कीमें निकाली, ठीक है, महिलाओं को लेकर काफी उसने स्कीमें निकाली है। प्रियंका गांधी की जिस तरह दौरे रहे वहाँ पे, और कहीं ना कहीं सचिन पायलट की भी जो पकड़ रही, दौरे कई अच्छे अच्छे नेताओं ने दौरे करे। तो लग तो इस तरीके से रहा है कि शायद कांग्रेस का इस बार दोबारा सत्ता पे राज हो राजस्थान में। अब वही है कि अभी तो कांटे की टक्कर चल रही है दोनों के बीच। बाकी आपका क्या अभी चल रहा है? एमपी आप दोनों से कवर कर रहे थे, एमपी का क्या हाल है इस टाइम? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि एमपी में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में 140 से 162 वोट उनको मिल सकते हैं। और वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और लिहाजा लोग एक बार फिर शिवराज सरकार को भरोसा जताते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वोटिंग्स है उसके ऊपर यही कहा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि शिवराज जी हैं, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनके जो मन में मोदी जी, आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एमपी के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। अब मोदी जी है या नहीं है, ये तो अब पूरी सरकार ही बताएगी। लेकिन अब मेरा एक सवाल है छत्तीसगढ़ से कि छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है कि जो वोट बैंक है वो ज्यादा महिलाओं की तरफ जा रहा है या ज्यादा पुरुषों की तरफ? क्योंकि महिला सशक्तिकरण का जो ये चल रहा है, ये ज्यादातर मुझे छत्तीसगढ़ एमपी की तरफ ही ज्यादा दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी तरफ ज्यादा वोट बैंक चल रहा है? देखिए, इस बार मुझे लगता है कि योजनाओं को लेकर जनता भी वोट कर रही है कि कौन सी पार्टी कौन सी योजना हमारे लिए लेके आती है, तो उसको देखते हुए भी जनता वोट करने वाली है। अगर हम एमपी की बात करें तो जैसे शिवराज सिंह चौहान ने इस बार कई प्रोजेक्ट्स पे बात किया, उन्होंने महिला योजना के बारे में बात की। तो एक लाडली योजना भी है एमपी में जो शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की। तो इनको लेकर महिलाओं को टारगेट करके जो इस बार योजनाएं बनी है ना, तो उसका फायदा हो सकता है कि बीजेपी को मिले। महिलाओं का वोट बीजेपी को हो सकता है इस बार फायदा हो, बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं का वोट ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा मायने रखा जाता है हर पार्टी में। और हर इलेक्शन के दौर पर महिलाओं को ज्यादा फोकस किया जाता है, उनको सुविधा देने के तौर पर। तो वही अब एमपी में भी मुझे लग रहा है कि वही कांटे की टक्कर वाला ही चल रहा है हर जगह। लेकिन कभी भी सत्ता और कभी भी गेम पलट हो सकता है, कभी भी पलटवार हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में बहुत ज्यादा पलटवार चल रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। ऐसे ही सेम हाल छत्तीसगढ़ का भी है, कभी कांग्रेस आगे नजर आ रही है, कभी बीजेपी आगे नजर आ रही है।
कभी महिलाएं आगे दिख रही हैं तो कभी पुरुषों का वोट आगे बढ़ जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो शिवराज सिंह चौहान की जो एक वो है रणनीति है ना, कि योजनाओं को लेकर महिलाओं को टारगेट करके आगे बढ़ना था इस बार। जितने भी इनके दौरे हुए हैं उसमें भी इनका महिला ही मेन फोकस। हाँ, तो उसका फायदा शिवराज सिंह चौहान को हो सकता है और बीजेपी एमपी में एक बहुमत से जीत हासिल कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान को बढ़त तो देखी जा सकती है कि उन्हें मिल रही है बीजेपी को। वहीं अगर छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ में मामला अभी फंसा हुआ है, कभी कांग्रेस आगे चल रही है, कभी बीजेपी आगे चल रही है। अभी तक का क्या अपडेट है मेहंदी? मैं एमपी बता दीजिए। मैं पहले एमपी का आपको बता देती हूँ कि पन्ना जिले के तीनों विधानसभा में बीजेपी जो है वो काफी आगे है। गन्नौर में राजेश वर्मा 1200 उनको वोट मिले हैं और वहीं पन्ना में ब्रिजेश प्रताप सिंह 8वें राउंड में 1702 वोट आगे हैं। और पवई की अगर हम बात करें तो बीजेपी में प्रहलाद लोधी 9799 वोट से आगे हैं और मुकेश नायक लगातार पहले राउंड से ही जो है वो पीछे चल रहे हैं। अब एमपी चुनाव में जो बीजेपी है वो सबसे आगे है। बीजेपी को एक तरफा बढ़त मिल रही है और बीजेपी प्रदेश की करीब 138 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस थोड़ी सी पिछड़ी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को 51 सीट पर आगे चल रही है और एक सीट जो है वो अन्य दूसरे जो पार्टी है उनके साथ चल रही है। रुझान को देखकर भोपाल में कांग्रेस ने शटर पर ताले लगा लिए हैं और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर आज शाम 6:30 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाएंगे। चाहे जीत किसी की भी हो, पीएम मोदी को तो जश्न मतलब शामिल होना ही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत से शामिल होगी। मध्य प्रदेश जो बहुत बड़ा राज्य माना जाता है, तो उसकी जीत के लिए तो पीएम मोदी को आना ही चाहिए। तो दिल्ली में उसकी जीत का जश्न मनाया जाएगा। अब हम छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ का क्या वोटिंग लाइन कैसी चल रही है, आप बताइए। छत्तीसगढ़ से पहले एक बार हम राजस्थान के बारे में जान लेते हैं कि एग्जैक्टली राजस्थान में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, तो आप वो बता दीजिए। राजस्थान में बीजेपी 113 वोट पे है और कांग्रेस 70 वोट पे है, आ गई है। तो अब देखते हैं, कांग्रेस फिर से पीछे हो गई है। अब देखते हैं कांग्रेस आगे आती है नहीं आती। अपडेट तो अभी तक का यही है कि बीजेपी 113 वोट से आगे चल रही है। वहीं अगर मैं आपको छत्तीसगढ़ का बता दूं तो जहां तक मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी 50 वोट से आगे चल रही है। अच्छा। और क्या कहते हैं, कांग्रेस और क्या कहते हैं, बीजेपी तो अभी चल रही है 50 वोट से आगे और कांग्रेस अभी इधर 38 वोट पर है, 38 वोट पे है। बिल्कुल। तो अभी मैंने जैसे सुना है कि आप मैं सुन रही हूँ कि आप बहुत खुश हो रही हैं कि जो अशोक गहलोत बढ़ रहे हैं लेकिन सचिन पायलट आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपकी बहुत खुशी दिख रही है। इसका क्या राज है मैम, बताइए। सचिन पायलट को लेके मेरा ऐसा कुछ है नहीं, मेरा कुछ पॉलिटिकल वो नहीं है, लेकिन एक होता है कि सचिन पायलट का काम है राजस्थान में और एक गहलोत का भी काम है। गहलोत की इतनी सारी स्कीम्स हैं, तो दोनों ही। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान की जो सरकार, वहाँ की जो जनता है, मतदाता है, उनके जो वोट बैंक है वो ज्यादा इसी वजह से, उनकी स्कीम्स की वजह से ही? हाँ, मेन मुद्दा स्कीम्स ही है। राजस्थान में भी जितनी स्कीम्स निकाली गई, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि राजस्थान में इस बार शायद कांग्रेस दोबारा आ सकती है। इसमें मुझे सर्वे करा है, सर्वे के हिसाब से भी यही लग रहा है। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी चीज, जैसे अगर हम सचिन पायलट और अशोक गहलोत को अगर साथ में देखें तो उनके बीच की जो भी गर्मा गर्मी है वो सभी को पता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस बार हारती है राजस्थान में, तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो भी क्लैशेस हैं वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि वो पोस्टर्स पे तो साथ नजर आए, लेकिन अगर रैलियों की बात करें या फिर चुनाव प्रचार की बात करें तो वो फिर से अलग अलग ही चुनाव प्रचार कर रहे थे। 2018 में सचिन पायलट को मिले, उनके चेहरे पर वोट्स मिले कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन इस बार अशोक गहलोत भी एक अलग ही अंदाज में दूसरे वर्गों को टारगेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्हें इस वजह से कुछ 2-3 फैक्टर्स हैं, सोशल इंजीनियरिंग है, सचिन पायलट है, तो इस वजह से कांग्रेस हार सकती है। ठीक है, तो मेहंदी, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एक बार आप बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में वोट का क्या हाल चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ में फिलहाल वही कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन अगर रुझानों की बात करें, अब तक जितनी काउंटिंग हुई है उसके मुताबिक बीजेपी 45 सीटों पर नजर आ रही है, लेकिन साथ में कांग्रेस 43 सीट, 2 ही सीटों का फर्क नजर आ रहा है दोनों पार्टीज के बीच में। तो टक्कर का मुकाबला है, आमने सामने का मुकाबला है। ऐसे ही आगे अभी पूरी वोटिंग रहती है होनी, पूरा दिन है अभी तो। ऐसे ही कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी आगे, राजस्थान में भी यही चल रहा है। सीन है कि अभी कुछ फाइनल कह नहीं सकते कि कौन आगे कौन पीछे, ये तो अभी तक का बस अपडेट था। बिल्कुल। बाकी ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए हम आपको जुड़ेंगे आपके साथ और देखते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।